का योगदान संविधान में क्या हो सकता है, जरा हम लोग इस बात को समझें। न्यायपालिका तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि न्यायपालिका जो है क्या करता है, संविधान के प्रावधानों को व्याख्या करने की कोशिश करता है, उनके बारे में बतलाने की कोशिश करता है। बतलाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, है ना, जो मेंबर्स थे जिन्होंने संविधान को लिखा, उनकी क्या सोच थी इनके बारे में, तो इनको गहन अध्ययन करता है कौन? न्यायपालिका, यानी जज साहब। तो जज साहब जब इनकी अध्ययन करते हैं तो इसी के बारे में क्या करते हैं, अपना व्याख्या देते हैं कि क्या संविधान सभा के मेंबर्स चाहते थे कि हमारा देश ऐसा बने। मतलब मोटा मोटी तौर पर समझिए तो संविधान सभा का जो मेंबर्स था उनका यही कहना था कि जो हमारा देश है वो स्वरूप किस तरीके से होना चाहिए, मेरा स्वप्न क्या है, अपने बातों से के द्वारा, अपने भाषाओं के द्वारा उनको हम लोग क्या करें, समझ, और उसी के अनुसार देश के आगे का जो रूपरेखा है उसी को हम लोगों को ढालना है, चलाना है। जैसे देख लीजिए, कोई भी अगर काम किया जा रहा है, मान लीजिए कि जैसे किसान के संबंधित चीज़ें हैं, तो किसानों का भविष्य कैसा सोचा होगा, है ना। संविधान सभा के मेंबर्स तो जरूर सोचे होंगे कि किसानों को अधिक मुनाफा हो, पैसा अधिक हो, है ना। तो उन चीज़ों को जिस अपने स्वप्न के रूप में उन्होंने जिस चीज़ों को देखा, उन्हीं को पूरा करने का काम कौन करेगी? व्याख्या करने की कोशिश करेगी। चीज़ें तो वही करेंगे, संसद लाएगी, लेकिन इसका असली व्याख्या क्या होगा, इनके बारे में कौन बोलेगी? न्यायपालिका। चलिए, न्यायपालिका को हम लोग समझ गए। अब देखिए, एक बात की बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किसी भी देश में जो राजनीतिज्ञ होते हैं, यानी पॉलिटिशियन पर्सन, जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, ये बात की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहनी चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल पर्सन है वो थोड़ा सा क्या हो, राजनीतिज्ञ हो, अपने जो पॉलिटिकल साइंस है, संविधान सभा के मेंबर्स की जो स्वप्न है, बड़े बड़े जो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के जो व्यक्ति हुए, उनका क्या सपना था अपने देश के बारे में, तो इन सारी चीज़ों का सम्मिश्रण होना चाहिए, तो ना पता चल पाएगा कि अपना देश का स्वरूप कैसा था, कैसा रखना था हमें। तो राजनीतिज्ञ के अंतर्गत जो पॉलिटिशियन पर्सन है उसके अंदर इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, एक विशेष अनुभव होना चाहिए, ताकि वो देश को एक सही संवाद दे सके। अगर नहीं रहेगा तो हो पाएगा? संभव है? बोलो हमको, संभव है? नहीं है। अब कोई भी पॉलिटिशियन व्यक्ति है, उनको खुद ही नहीं पता है कि संविधान के आर्टिकल्स कितने हैं, संविधान क्या कहता है। कोई काम कर दिया, समाजवाद का मतलब समाजवाद चल रहा है और कर दिया वो काम, सामंतवाद चला दिया, है ना। सामंतवाद मतलब राजा वाला शासन चला दिया है। समाजवाद, समाजवाद हम लोग किसको कहेंगे? जिसमें किसी निजी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए उनका स्वार्थ होता है। किसी भी चीज़ आया तो निजी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए हम काम करेंगे, उसे क्या कहेंगे? समाजवाद। समाजवाद कहेंगे। तो हमें जरूरी है ना कि हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, इनके सारी चीज़ों से, संबंधों से क्या हो, जुड़े हो, तो हम चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो संविधान सभा के मेंबर्स ने संविधान को एक जीवन दस्तावेज बनाने के लिए उसमें आर्टिकल 368 का प्रावधान किया और कुछ सारे कानून को भी ऐड किए उसमें, जो कानून के माध्यम से किस चीज़ों को हमें क्या करनी है, सॉल्व करनी है, किस चीज़ों को परिवर्तन करनी है, किस चीज़ें नहीं हो सकती है परिवर्तन, हमें मूल ढांचा को टच करना है या नहीं करना है। तो 368 यही बताता है। तो विशेष रूप से समझिए कि जो संविधान का जो संशोधन है वो समझा दिए थे कि किन किन तरीक़ों से होता है। एक तो विशेष बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से होता है, और बहुत सारे राज्यों का, मतलब आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन होना उसमें अनिवार्य होता है। जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, विशेष हो जाता है। समझ गए? क्लियर है? देखिए, संविधान एक जीवन दस्तावेज, ये जो अध्याय था आपका खत्म हो चुका है। अब अगला अध्याय है, हम लोग उनको देखेंगे और उनके